ओम नमः शिवाय। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को और महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सुनिए महाशिवरात्रि व्रत की पौराणिक कथा। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। कथा को बीच में अधूरा सुनने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती और मनोकामना भी पूर्ण नहीं होती। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए कथा को पूरा अवश्य सुनें। कथा का प्रारंभ करने से पहले आप सभी कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय लिखकर वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह की कथाएं आप हमारे चैनल पर हर दिन सुनते रहें। पौराणिक कथा के अनुसार पुरातन काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह शिकारी एक साहूकार का कर्जदार था। समय पर साहूकार का कर्ज ना चुका पाने के कारण साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से जिस दिन साहूकार ने शिकारी को बंदी बनाया उस दिन महाशिवरात्रि थी। साहूकार ने इस दिन अपने घर पूजा पाठ का आयोजन किया। पूजा के बाद कथा का पाठ भी किया गया। शिकारी ने भी पूजा और कथा में बताई गई बातों को बड़े ध्यान से सुना। शिकारी ने साहूकार से ऋण चुकाने का वादा किया और पूजा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और उससे अगले दिन ऋण चुकाने की बात कही। इस पर शिकारी ने उसे वचन दिया कि वह समय पर उसका पूरा ऋण चुका देगा। साहूकार ने शिकारी को मुक्त कर दिया। अब शिकारी जंगल में शिकार करने आ गया, क्योंकि यह उसकी दैनिक दिनचर्या थी। शिकार की खोज में शिकारी को रात हो गई। जंगल में ही उसे वह रात बितानी पड़ी। शिकारी एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। जिस बेल वृक्ष पर वह शिकारी चढ़ा हुआ था उसके ठीक नीचे शिवलिंग था, जो कि बेल पत्रों से ढका हुआ था और इस बात का शिकारी को बिल्कुल भी पता नहीं था। आराम करने के लिए उसने बेलपत्र की कुछ शाखाएं तोड़ी। इस तोड़ने की प्रक्रिया में कुछ बेलपत्र की पत्तियां भी शिवलिंग पर जा गिरी। शिकारी भूखा प्यासा उसी स्थान पर बैठा रहा। इस प्रकार से शिकारी का महाशिवरात्रि का व्रत भी हो गया। तभी एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने उस हिरणी को मारने के लिए जैसे ही अपने धनुष पर तीर चढ़ाया, तभी वह गर्भवती हिरणी बोल पड़ी कि हे शिकारी, मुझे मत मारो, मैं जल्दी ही अपने बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। अगर तुम इस समय इस हाल में मुझे मारोगे तो एक साथ दो जीव हत्या का पाप तुम्हारे ऊपर लगेगा, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, और मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। इस समय मुझे जाने दो। शिकारी ने गर्भवती हिरणी की बात सुनी और उसे जाने दिया। गर्भवती हिरणी वहां से चली गई। धनुष रखने में इस प्रकार कुछ और बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार शिकारी ने अनजाने में ही रात के प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न कर ली। कुछ ही देर के बाद और एक हिरणी उधर से निकली। इस पर शिकारी ने तुरंत ही अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और निशाना लगाने लगा। लेकिन तभी वह हिरणी शिकारी से निवेदन करने लगी कि हे शिकारी, अभी थोड़ी ही देर पहले मैं ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, काम आतुर विरहिणी हूँ और अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। इस समय मुझे जाने दो। शिकारी ने उस हिरणी को भी जाने दिया। अब वह शिकारी विचार करने लगा कि किस प्रकार वह शिकार कर पाएगा। इस दौरान रात का आखिरी पहर भी बीत गया और इस बार भी उसके धनुष रखने से कुछ और बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और इस तरह उसके द्वारा दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। कुछ ही देर बीती थी कि एक और हिरणी अपने नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर तालाब पर पानी पीने के लिए आई। उसे देखकर शिकारी बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि आज तो मैं इस अवसर को जाने ही नहीं दूंगा। अब किसी भी हाल में इन हिरनियों का शिकार करूंगा। यह सोचकर जैसे ही उसने अपना धनुष बाण उठाया, तभी वह हिरनी बोल उठी, हे शिकारी, अभी इस समय मुझे मत मारो, नहीं तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं अपने बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आ जाऊं,
तब तुम मुझे मार लेना। मैं वचन देती हूँ कि मैं जल्द ही इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। लेकिन शिकारी को उस हिरनी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक तो दिन भर का वह भूखा प्यासा, ऊपर से 2 बार वह अपना शिकार छोड़ चुका था, जिस कारण क्रोधित होकर उस शिकारी ने कहा कि मैं अब इस शिकार को किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। मेरे घर पर मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे और भूख प्यास से व्याकुल होंगे। इस समय अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन शिकारी की बात सुनकर वह हिरनी हाथ जोड़कर शिकारी से निवेदन करने लगी कि हे शिकारी, जिस तरह तुम्हें तुम्हारे बच्चों की चिंता है, उसी तरह मुझे भी मेरे बच्चों की चिंता हो रही है। कृपा करके इस समय मुझे जाने दो। मैं अपने बच्चों को छोड़कर कुछ ही क्षण में तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। रात भर किए गए जागरण से और अनजाने में की गई शिवरात्रि की पूजा से शिकारी का हृदय परिवर्तन हो गया था। उसे उस हिरनी पर भी दया आ गई और उसने उसे भी जाने दिया। अब शिकारी को अपने पूर्व किए गए कर्मों पर बड़ा पछतावा हो रहा था। उसे खुद से घृणा हो रही थी। उसे अपने परिवार की भी चिंता हो रही थी कि वह कैसे अपने परिवार का पेट भरेगा। इस पर बार बार धनुष पर तीर चढ़ाने से कुछ और बेलपत्र के पत्ते शिवलिंग पर जा गिरे, जिससे अनायास ही तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई थी। अभी वह शिकारी सोच में बैठा ही था कि तभी एक और हिरन वहां पानी पीने के लिए आया। उसे देखकर ही शिकारी ने फिर से अपना धनुष उठाकर तीर चढ़ाया, लेकिन वह हिरन हाथ जोड़कर करुणा भरे स्वरों से शिकारी से कहने लगा कि हे शिकारी, मुझे मत मारो। अगर तुमने इससे पहले आने वाली 3 हिरनियों को भी जाने दिया है तो कृपा करके मुझे भी जीवन दान दे दो। मैं जल्द ही अपनी पत्नियों और बच्चों से मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तब तुम मुझे मार लेना, और अगर तुमने मेरे परिवार को मार डाला है तो तुम मुझे भी मारने में एक क्षण की भी देरी मत करो। हिरन की बात सुनकर शिकारी की आंखों में रात भर का वो सारा घटना चक्र घूम गया कि किस तरह से हिरनियां एक एक करके उसके पास आई थीं और बार बार अपने आप को जीवन दान देने के लिए उससे निवेदन कर रही थीं। इस तरह शिकारी ने उस हिरन को भी जाने दिया। पौ फट चुकी थी, यानी कि सुबह होने ही वाली थी कि चौथे पहर का पूजन भी समाप्त हो गया। कुछ ही क्षण में वह हिरन अपने पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हुआ और वह हिरन परिवार शिकारी से कहने लगा कि हे शिकारी, अब तुम हमें मार सकते हो। लेकिन तब तक उस हिंसक शिकारी का मन परिवर्तित हो चुका था। वह शिकारी तो उन जंगली जानवरों की वचनबद्धता और सत्यता पर हैरान था। उसे खुद से गिलानी हो रही थी। उसने अपने धनुष बाण एक तरफ रख दिए और प्रतिज्ञा की कि आज के बाद वह कभी भी जीव हत्या नहीं करेगा, और उसने समस्त हिरन परिवार को भी जीवन दान दे दिया। इस प्रकार अनजाने में की गई शिवरात्रि की पूजा, उपवास तथा रात्रि जागरण से वह हिंसक शिकारी अंत में सभी सुखों को भोगकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। यदि अनजाने में की गई शिवरात्रि की पूजा का इतना फल प्राप्त हो सकता है, तो विधि विधान से और श्रद्धा पूर्वक सभी नियमों का पालन करते हुए यदि पूजा की जाए तो उसका पुण्य कितना प्राप्त होगा, इसके बारे में आप सभी सोच सकते हैं। आज की यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। प्रेम से बोलिए भोले शंकर माता पार्वती की जय।